हेलो दोस्तों, आर्टिकल 351 चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे द्वारा लिखी गई हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, और हम लोगों ने आदिकाल तक कंप्लीट पढ़ लिया है। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भक्तिकाल की पूर्व पीठिका। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द जो है उसकी उत्पत्ति भज धातु से हुई है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित है। विद्वान और उनका अभिमत जो है, ग्रियर्सन ने कहा है कि जो भक्ति है वो ईसाइयत की देन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक स्वरूप है। गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख और कष्टों से हुआ। रामविलास शर्मा का मानना है कि भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने का पूरा स्थान मिला। ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड, ये कबीरदास का कथन है। उत्पन्ना द्रविड़े सहम वर्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्व चिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता, ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पूरे धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी ना कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए उन्हें सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीति उलटफेर के पीछे हिंदू जनसमुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताशा जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि मुसलमानों का आक्रमण हो रहा था और जो राजा महाराजा थे वो हार रहे थे। जो भारत के हिंदू राजा महाराजा थे वो हार रहे थे और जो हिंदू जनता थी अब ना उनके जो वीर गाथा उनकी गा रहे थे, उनकी स्तुति कर रहे थे उनका, और ये सब ना वो कर सकते थे और ना ही सुन सकते थे, क्योंकि एक और तो वो मुसलमानों से हार रहे हैं, तो ऐसे राजाओं की वीरता कैसे गाएं। और क्या था कि जो मुस्लिम आक्रांता थे वो हमारे मंदिर वगैरह भी तोड़ रहे थे। तो ऐसे समय में जो जनता थी वो भक्ति की ओर ही जाएगी। मतलब जब हम हर जगह से हार जाते हैं तो क्या करते हैं, भगवान के पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसा ही रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि जो हताशा थी लोगों की वो भक्ति में परिवर्तित हुई।
लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल का विरोध किया कि इन्होंने कहा कि इस्लाम की वजह से जो भक्ति थी, वो भक्ति काल था, उसका उदय इस्लाम की वजह से हुआ था। न मुस्लिम आक्रमण करते, न भक्ति का उत्पन्न होता। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि इस्लाम आए चाहे ना आए, भक्ति काल का स्वरूप वैसा ही रहता जैसा कि है। फिर म्लेच्छ क्रांतेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च सत्पीडा व्याघ्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। ये वल्लभाचार्य का कथन है। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। तो रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण की संज्ञा दी है, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल जो है उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। अब देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने भक्ति काल को 4 शाखाओं में बांटा है। पहले तो 2 शाखाओं में बांटा है, जैसे कि भक्ति काल, इसकी 2 शाखाएं हो गई, एक निर्गुण और दूसरी सगुण। निर्गुण ऐसे लोग जो ईश्वर है उसके निराकार रूप का वर्णन करते हैं कि भगवान जो है असीमित है, उसमें अनंत शक्तियां हैं और उन्हें हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। वो किसी मूर्ति या फिर जो हम लोग मूर्ति में स्थापित देखते हैं वैसे नहीं है, भगवान का स्वरूप बहुत विशाल है, तो वो निर्गुण होते हैं। और निर्गुण में भी 2 शाखाएं हैं। फिर एक संत शाखा जिसे ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं, और एक सूफी शाखा, सूफी को प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं। वैसे ही सगुण जो है, सगुण है जो भगवान को एक, जैसे कि हम लोग के हाथ पैर ऐसे स्वरूप दिखाई देता है, वैसे ही भगवान को भी एक स्वरूप में मानते हैं कि भगवान साक्षात मूर्ति के रूप में है। जैसे कि राम कृष्ण या फिर शंकर भगवान की हम लोग मूर्ति देखते हैं, तो वैसे ही भगवान है, सगुण रूप है उनका। तो ऐसे जो हैं वो सगुण में आते हैं, जैसे कि उसमें भी राम भक्त शाखा जो है एक, और एक क्या है, कृष्ण भक्त शाखा है। अब इन्हीं को आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निर्गुण धारा, जो कि है ज्ञानाश्रयी शाखा, इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।